हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी तो एकदम अच्छे से हो गई होगी। बट जिनकी भी नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपके लिए, क्योंकि अभी हम घर पर नहीं हैं। हम बहुत दूर, घर से बहुत दूर अयोध्या नगरी में आए हुए हैं दर्शन के लिए। अभी एक रूम लिया है, उसी रूम में ठहरे हुए हैं। अभी नहा धोकर तैयार हो गए हैं, फिर से जा रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत सारे बच्चे मतलब घबराए हुए हैं, अंदर से बोल रहे हैं सर जी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, पेपर कैसा होगा। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही। बच्चों हर किसी के साथ होता है, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा घबराओगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये सब होता रहता है, हर किसी के साथ ये चीज़ होता है। भाई हम भी जब आपकी जगह पर थे, हमारा भी 12th का एग्ज़ाम था, हाई स्कूल का एग्ज़ाम था, फिर तो हमारे अंदर भी ये हेजिटेशन था। मतलब दिमाग में तरह तरह की ये जो बातें हैं ना, तरह तरह के थॉट आते रहते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो सब कुछ बढ़िया होगा बच्चों, इसके लिए तो पैनिक नहीं होना है। भैया एक छोटा सा ही एग्ज़ाम है, ऐसा है नहीं कि इस एग्ज़ाम के बाद फिर लाइफ में कोई एग्ज़ाम नहीं देना, या फिर ये पेपर खराब हो गया तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये जो आपके माइंड में निगेटिव थॉट है उससे बाहर निकलिए। अपने आप को ये समझिए भैया कि हमारी तैयारी एकदम बेस्ट है। अपनी तुलना, अपनी कंपेयर किसी से नहीं करना है। आप जो हो बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो। आपकी तैयारी जो भी है वो बढ़िया है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा मत सोचना कि हमारी तैयारी नहीं हुई है। और सबसे ज़रूरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में आपको ये काम करना है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सबसे पहले तो उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको काम ये करना है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को लिखने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं आ गया गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग आपको नहीं पता, डोंट वरी, गॉस की प्रमेय मालूम है, लिख दीजिए। जिससे आ गया आपका और अदर टॉपिक हैं उनके बारे में आ गया, तो ऐसे सब में करना है। जैसे पूछ लेता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करिए। मान लेते हैं अनुगमन वेग के आधार पर नहीं पता है, ओम के का नियम क्या होता है, उसके लिए फार्मूला क्या है, वो लिख दीजिए। मतलब कोई भी टॉपिक अगर आपको परेशान करता है, मान लेते हैं आ गया ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन। सचित्र वर्णन आप नहीं कर पाते हैं, पूरी क्रियाविधि उसका कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर नहीं, तो इतना लिखिए ट्रांसफार्मर है क्या, किस सिद्धांत पर काम करता है, इसके प्रकार कितने हैं, तो बस इतना लिख देना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है, ये काम करना है बच्चों। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो सिस्टम है नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, माइनस मार्किंग है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे। तो ऐसा कोई भाई इशू होने वाला है नहीं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, इतना कहेंगे। और न्यूमेरिकल में तो आपको अच्छे से कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना है कि जो भी हम गुणा भाग करें वो एकदम बढ़िया से हो, उसको एक बार चेक जरूर कर लेना है करने के बाद उस न्यूमेरिकल को, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा अगर गलती हो जाती है बच्चों, पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। तो इसलिए ये काम आपको करना है। कोई न्यूमेरिकल है नहीं आ रहा है आपको, उस पर क्या न्यूमेरिकल लगे, मतलब फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लिख दीजिए। अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये काम करना है, ठीक। क्योंकि फिजिक्स हमने बताया ना कि पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है। बाकी हमारी विशेष हैं, हमारी दुआएं हैं कि आप लोग का पेपर अच्छे से जाए, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, जाइए आप लोग पेपर अच्छे से दीजिए और पैनिक नहीं होना है। फिर से बोल रहे हैं, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मिलते हैं शाम को, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।